सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 1. अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? उत्तर, सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर 269 पूर्व बैठा। 2. अशोक की माता का नाम क्या था? उत्तर, अशोक की माता का नाम सुभद्रागी था। 3. अशोक का अवंती का राज्यपाल कब था? उत्तर, अशोक राजगद्दी पर बैठने के समय अवंती का राज्यपाल था। 4. मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? उत्तर, मास्की। और 5. पुराणों में अशोक का नाम क्या था? उत्तर, पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता है। 6. अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? उत्तर, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 पूर्व किया। 7. अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? उत्तर, अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। 8. अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु कहा कि पहाड़ियों में गुफा बनाई? उत्तर, बराबर की पहाड़ी में गुफा बनाई थी। 9. अशोक ने बराबर की पहाड़ी पर कितने गुफा बनाया तथा गुफा का नाम क्या क्या था? उत्तर, अशोक ने बराबर की पहाड़ी पर आजीविकों को रहने के लिए 4 गुफा बनाया था। उस गुफा का नाम कर्ज, चोपा, सुदामा, विश्व झोपड़ी। 10. अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को कौन सी गुफा प्रदान की? उत्तर, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। 11. अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? उत्तर, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री सिंधमित्रा को श्रीलंका भेजा। 12. अशोक ने कितने स्तूप का निर्माण कराया? उत्तर, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। 13. भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? उत्तर, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। 13. अशोक के शिलालेख में किस लिपि कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? उत्तर, अशोक की अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइकल लिपि का प्रयोग हुआ है। 14. अशोक के अभिलेख में ग्रीक और अरमाइकल लिपि कहाँ मिले हैं? उत्तर, अशोक के अभिलेख में ग्रीक और अरमाइकल लिपि अफगानिस्तान में मिले। 15. खरोष्ठी लिपि कहाँ पर मिले हैं? उत्तर, खरोष्ठी लिपि उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मिले हैं। 16. ब्राह्मी लिपि के कहाँ पर मिले हैं? उत्तर, ब्राह्मी लिपि के भारत में मिले हैं। 17. खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? उत्तर, खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है। 18. अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर, अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। वे भाग इस प्रकार है: शिलालेख अभिलेख, स्तंभलेख अभिलेख, गुहालेख अभिलेख। 19. अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई? उत्तर, अशोक की शिलालेख की खोज 1785 में हुई। 20. अशोक की शिलालेख किसने खोज की? उत्तर, अशोक की शिलालेख की खोज पद्रेटी फेंथेले ने की। 21. 1785 में खोजे गए अभिलेख की संख्या कितनी है? उत्तर, 1785 में खोजे गए अभिलेख की संख्या -14 है। 22. अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली सफलता कब और किसने की? उत्तर, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने की। 23. अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, किस लिपि में लिखी गई है? उत्तर, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और वह ब्राह्मी। 24. अशोक के स्तंभ अभिलेख कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं? उत्तर, अशोक के स्तंभ अभिलेख 6 अलग अलग स्थान में प्राप्त हुए हैं। 1. प्रयाग स्तंभ लेख, ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। 2. दिल्ली टोपारा, ये स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपारा से दिल्ली लाया गया। 3. दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया है। 4. रामपुरवा, ये स्तंभ लेख चंपारण, बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की। 5. लौरिया अरेरा। 25. किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? उत्तर, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। 26. अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है? उत्तर, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है। 27. अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? उत्तर, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुक्मिदेई है। 28. अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख में क्या घोषणा है? उत्तर, अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख में ये घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। 29. अशोक का शारेकुना कंधार अभिलेख किस लिपि में है? उत्तर, अशोक का शारेकुना कंधार अभिलेख ग्रीक और अरमाइकल लिपि में है। 30.
उपधा परीक्षण किसे कहा जाता है? उत्तर साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा कहा जाता है। 31 सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद थी। उन मंत्रिपरिषद में कितनी सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? उत्तर मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। 32 महामात्र की संख्या कितनी है? उत्तर महामात्र की संख्या 16 है। 33 अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की प्रांतों की संख्या कितनी थी? उत्तर अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की प्रांतों की संख्या 5 थी। 34 अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? उत्तर अशोक के समय प्रांतों को चरक कहा जाता था। 35 प्रांतों के प्रशासन को क्या क्या कहते थे? उत्तर प्रांतों के प्रशासन को कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रीय कहते थे। 36 अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? उत्तर ग्राम। 37 मैक्स्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन कितने सदस्यों का मंडल होता है? उत्तर मैक्स्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल होता है। 39 नायक किसे कहा जाता था? उत्तर युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। 40 सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था? उत्तर सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति कहलाता था। 41 गूढ़ पुरुष किसे कहा जाता था? उत्तर अर्थशास्त्र के अनुसार अशोक के समय में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। 42 अशोक के समय में संस्था किसे कहा जाता है? उत्तर एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता है। 43 अशोक के समय में संस्था किसे कहा जाता है? उत्तर एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता है। 44 संचार किसे कहा जाता है? उत्तर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले व्यक्ति को संचार कहते हैं। 45 राजुक किसे कहा जाता है? उत्तर अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। 46 सीता भूमि किसे कहा जाता है? उत्तर अशोक के समय सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते हैं। 47 मैक्स्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? उत्तर मैक्स्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। वे 7 वर्ग इस प्रकार है: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। 48 रूपजीवा किसे कहते हैं? उत्तर स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाला महिला रूपजीवा कहलाती है। 49 नंदवंश का विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त ने किस राजा की सहायता ली? उत्तर नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त ने कश्मीर के राजा परवतक से सहायता ली। 50 मौर्य शासक कब तक रहा? उत्तर मौर्य शासक 137 वर्षों तक रहा। 51 भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश का कितने राजा हुए? उत्तर 10 राजा। 52 वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश का राजा की संख्या क्या है? उत्तर 9। 53 मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था।